खाने की डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के एक फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल स्विगी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी लागू की जिसका नाम है मून लाइटिंग। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को नौकरी के अलावा भी पेशेवर तौर पर दूसरे काम करने की इजाजत दी है। लेकिन कर्मचारियों को मून लाइटिंग पॉलिसी देकर स्विगी ने हड़कंप मचा दिया। कई उद्योगों में ऐसी खलबली मची कि उद्योगपतियों से लेकर कर्मचारियों तक और एचआर से लेकर कानून के जानकारों तक सब दो धड़ों में बढ़ गए। कोई तारीफ करता नहीं थक रहा तो कोई कोसता नहीं थक रहा। किसी को लग रहा है कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो रही है तो कोई कह रहा है कि बेईमानी की हद पार हो रही है। किसी को नई सुबह का सूरज दिख रहा है तो किसी को अचानक सूरज ढलता हुआ दिखने लगा। एक कंपनी ने फैसला लिया और अचानक कर्मचारियों के अधिकारों पर बवाल शुरू हो गया। हालात ये है कि जो भी इस नियम के बारे में सुनता है वो सब कुछ भूलकर मून लाइटिंग पर रिसर्च शुरू कर देता है। कर्मचारियों को तो लगने लगा है कि उनके अधिकारों की सुनवाई पहली बार हो रही है। हालांकि स्विगी ने जो पॉलिसी क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो कर्मचारियों को दो नौकरी करने की खुली छूट बिल्कुल नहीं है, बल्कि कंपनी की पॉलिसी कहती है कि उसके किसी भी कर्मचारी को उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद कोई भी दूसरा काम करने की इजाजत होगी। मतलब ये कि अगर किसी कर्मचारी की शिफ्ट शाम के 5 बजे खत्म होती है तो उसके बाद वो किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पूरी तरह आजाद होगा। बस उसे कुछ शर्तों का ध्यान रखना होगा। वो चाहे तो कोई दूसरी नौकरी भी कर सकता है, चाहे तो कोई फ्रीलांस काम भी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे इसकी पूरी जानकारी ईमानदारी के साथ स्विगी को बतानी होगी। मतलब उसे स्विगी के एचआर डिपार्टमेंट को यह बताना होगा कि वो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद कोई ऐसा काम करने वाला है। उसके बाद कंपनी का एचआर ही ये तय करेगा कि कर्मचारी को वो काम करने की इजाजत दी जाए या फिर ना दी जाए। असल में ये कंपनी देखेगी कि कर्मचारी जो काम करने वाला है वो कहीं उसकी किसी प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन तो नहीं है या कोई ऐसा काम तो नहीं है जिससे स्विगी की कोई ट्रेड सीक्रेट या कुछ दूसरी फूड डिलीवरी कंपनी तक पहुंचने का खतरा यहां पर हो। अगर ऐसा खतरा स्विगी को जरा भी महसूस हुआ तो कंपनी को दूसरा काम करने से भी रोका जा सकता है। माना जा रहा है कि स्विगी की पॉलिसी का मकसद कर्मचारियों को आजादी देना नहीं बल्कि उन पर पूरी तरह नजर रखना है। इसकी वजह पिछले कुछ सालों में कामकाज के बदले तौर तरीकों को माना जा रहा है। पूरे आईटी सेक्टर में कोरोना वायरस के बाद से ही घर से काम करने की रवायत बन गई, लेकिन बहुत सारे कर्मचारियों ने गुपचुप तरीके से मौके का फायदा भी उठाया। उन्होंने एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और तनख्वाह के अलावा भी पैसे कमाने शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे ये मौका कर्मचारियों की आदत में शुमार हो गया। इसी का तोड़ निकालने के लिए मून लाइटिंग जैसी स्कीम शुरू की गई ताकि अगर कर्मचारियों को नौकरी के अलावा कोई काम करने से रोका ना भी जा सके तो कम से कम उन पर नजर तो रखी जा सके। दूसरी तरफ वो कर्मचारी जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपनी नौकरी दांव पर लगाकर दूसरा काम किया करते थे, उन्हें भी चोरी छिपे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस पॉलिसी के आने के बाद खुलेआम फ्रीलांसिंग कर पाएंगे। हालांकि जैसे ही स्विगी ने अपनी इस पॉलिसी का ऐलान किया, एक बहुत बड़े वर्ग ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया, जिनमें विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी भी शामिल हैं। उन्होंने बेबाक बोलते हुए इसे चीटिंग कह दिया। मतलब कंपनी के कर्मचारी की बेईमानी। उनका समर्थन करने भी आईटी इंडस्ट्री से जुड़े बड़े लोग सामने आने लग गए। ऐसे लोगों की दलील यह है कि इस तरह की छूट देने से एक साथ कई नुकसान होंगे। पहला तो ये कि कर्मचारी अपनी नौकरी पर पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाएगा, उसका ध्यान बाकी कामों में बंटने की आशंका भी जताई जा रही है। दूसरी तरफ डर ये कि अगर कर्मचारी अपनी नौकरी के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करेगा तो कंपनी के काम से जुड़ी बड़ी जानकारियां लीक होने का खतरा बना रहेगा। ऊपर से कर्मचारी का समर्पण उसकी नौकरी की तरफ कम होने का भी डर सताया जा रहा है। लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि ये डर पूरी तरह बेबुनियाद है, बल्कि कर्मचारियों को इस तरह की आजादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा मौकों का इस्तेमाल कर पाएं।